इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले करेंगे इंडिया की लोकेशन के बारे में। ठीक है, इंडिया की लोकेशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सभी को पता है। इधर देखो, हमारी अर्थ को इमेजिनरी लाइंस में बांटा हुआ है। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस कुछ हैं हॉरिजॉन्टल, कुछ वर्टिकल हैं। जो वर्टिकल लाइंस हैं दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स। और जो ये बीच से बनाई है इसे बोलते हैं 0 डिग्री। सबसे मेन जो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री, 0 डिग्री इज कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, GMT। और इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री ये कहाँ से जाती है? लंदन से जाती है। लंदन में प्लेस है ग्रीनविच, वहां से जाती है। और इसके ईस्ट में मतलब इसके, आप बोलो राइट साइड में जो भी कंट्रीज हैं दे आर इन ईस्ट। इसके राइट साइड में जो भी कंट्रीज आएंगी उसे हम क्या बोलेंगे? वो कंट्रीज इसके ईस्ट में है। और इसके लेफ्ट साइड वेस्ट, यानी जीरो के राइट में ईस्टर्न हेमिस्फेयर और लेफ्ट में वेस्टर्न हेमिस्फेयर। जो इंडिया है, इंडिया लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, समझ में आ गया? और इसमें क्या है, और इसमें सिर्फ जीरो नहीं है, जीरो के साथ और बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। ऐसे ऐसे बना रखे हैं, नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं साउथ पोल में जा रहे हैं, इस तरह पूरी अर्थ को लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी वर्टिकल, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस में। ठीक है, और इसी लाइन से हम किसी की लोकेशन भी पता कर सकते हैं कि वो ईस्ट में है, वेस्ट में है। ईस्ट वेस्ट कैसे पता चलेगा? लॉन्गिट्यूड से। लेकिन नॉर्थ और साउथ पता करना हो तो कैसे करेंगे? लैटिट्यूड, ये इक्वेटर 0 डिग्री, यहाँ पे आएंगे लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे होता है। ठीक है, ये ऐसे है। ये क्या है? लैटिट्यूड। इससे हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी कंट्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और कौन सी साउथ में। जो इंडिया है, इंडिया नॉर्थ में है। इंडिया यहाँ पे है, इंडिया नॉर्थ में है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है प्लस इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। ईस्टर्न किससे पता चला? लॉन्गिट्यूड से। नॉर्थ किससे पता चला? लैटिट्यूड से। समझ में आ गया? यहाँ पे 0 डिग्री है इक्वेटर, ऊपर 90 डिग्री है, नीचे भी 90 डिग्री है साउथ, ऊपर नॉर्थ है। ओके, अब देखो जो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं ना, यानी ये जो सर्कल्स बनाया हमने, ये टोटल कितने होते हैं? कोई बता सकता है? 181। 90 ऊपर नीचे और एक इक्वेटर, इक्वेटर भी प्लस करेंगे ना, टोटल 181 होता है। और हर एक 1 डिग्री चेंज, अगर आप 1 डिग्री चेंज करोगे मीन्स आप 111 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो। हर एक डिग्री के बीच में कितना डिस्टेंस है? 111 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हो, यहाँ पे 2 डिग्री का फर्क आएगा, 2 डिग्री का फर्क आएगा। मान लो चंडीगढ़ है 35 पे, दिल्ली 33 पे है, नॉर्थ नॉर्थ। कितना फर्क है? 2 डिग्री का, यानी कितना फर्क आएगा? 222 किलोमीटर। और रियलिटी में भी इतना ही है, 200 के आसपास ही है। ठीक है, समझ में आ गया साम्या? समझ में आ गया? ठीक है, लॉन्गिट्यूड कितना होता है टोटल? ये 360 ही होता है, 360, 360 होता है। क्या हुआ? और इसमें क्या फर्क आएगा? इसमें जो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री इसमें डिस्टेंस का नहीं होता, इसमें डिस्टेंस का नहीं होता, इसमें होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स का डिफरेंस। इसमें टाइम का डिफरेंस होता है, टाइम का डिफरेंस। लॉन्गिट्यूड्स में क्या डिफरेंस आएगा? टाइम का। लॉन्गिट्यूड से हम देखेंगे टाइम और ईस्ट वेस्ट, लैटिट्यूड से हम देखेंगे नॉर्थ साउथ और डिस्टेंस। ठीक है, 1 डिग्री 4 मिनट्स, 15 डिग्री 1 आवर, 1 आवर।
1 आवर का डिफरेंस आ जाएगा अगर आप 15 डिग्री ट्रैवल करते हो ईस्ट या वेस्ट में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं अभी इसमें। अब एक दो क्वेश्चन करने के लिए। मान लो इस वक्त हम चंडीगढ़ में हैं, क्या टाइम हो रहा है? 12 बज गए, 12 PM है, 12 PM। ठीक है, और हमें टाइम पता करना है। टाइम पता करते हैं। ईरान की कैपिटल बोलो। चलो ईरान छोड़ो, कोई और लेते हैं। टर्की। तुर्की है, माय बैड। तुर्की है, ठीक है, तुर्की है। वहां पे टाइम हो रहा है 8 AM। तो बताओ कितने डिग्रीज का फर्क आएगा? 60। ठीक है, कैसे 60 कैसे? 4 डिग्री का फर्क हो रहा है। ठीक है, और ये इंडिया के ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा? इंडिया के पर्सपेक्टिव में वेस्ट होगा। अगर यूके के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ईस्ट होगा। ठीक है, अगर यूके का पता करना हो, यूके का पता करना हो 0 डिग्री। इंडिया का जब तक आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन नहीं पता होगा तब तक नहीं निकाल पाओगे, वो भी देखेंगे अभी। देखते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट होता है, 530 है, 7.5 का फर्क आ जाएगा। पता चल गया बेसिक्स? अभी कोई डाउट किसी को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में? ठीक है, अभी करते हैं स्टार्ट इंडिया की लोकेशन। ये मिटा दूं या रहने दूं? रहने दो, फिर मिटा दूं। अभी बनाते हैं अपने भारत को। 5 और 30 मिनट्स। हाँ ठीक है, ठीक है, 5 और 30। इंडिया का लोकेशन पता चल गया, नॉर्थन हेमिस्फेयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। जो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, दैट इज इंदिरा कूल। इंदिरा कूल। ओके, और यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख में, लद्दाख में है। अभी फिलहाल तो वहीं पे गिलगिट में ही है, पीओके में फिलहाल तो। ठीक है, ऊपर इंदिरा कोल है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, और नीचे मेनलैंड में है कन्याकुमारी। मेनलैंड की बात कर रहे हैं अभी हम। अभी हम सिर्फ इंडिया के मेनलैंड पे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम छोटे छोटे आइलैंड्स बनाएंगे तब यहाँ पे आएगा इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, यहाँ पे आता है। इसे बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जब मेन लैंड की बात होगी, यानी हम किसी ने कोई भी वाटर बॉडी को पार नहीं किया हमने, मेन लैंड की बात हो रही है, तब आएगा कन्याकुमारी, कश्मीर टू कन्याकुमारी। ठीक है, और जब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी बीच में काउंट कर लेंगे तब क्या आएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है ये, ग्रेटर निकोबार। अभी तो डूब चुका है, पानी के नीचे है, सुनामी आई थी, पानी के नीचे है अभी भी। ये आई थी अराउंड 2000 के आसपास, जब तुम लोग नहीं थे।
है तो पानी के नीचे तो है ना, लोकेशन तो है ना। ठीक है, समझ में आ गया। ये है नॉर्थ और साउथ। ठीक है, एक्सट्रीम एक्सटेंट। अभी देख लेते हैं ईस्ट और वेस्ट। इंडिया इज बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट में क्या आएगा? ईस्ट में आएगा किबिथु। किबिथु। इट इज इन, अरे बाप रे, मेघालय भाई, ये रहा मेघालय, यहाँ पे है, ये मेघालय। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। एपी लिख रहा हूँ, एपी। किसी ने आंध्रा लगाया तो देख लियो, है ना। तेलुगु, तेलुगु नहीं ठोकनी है वहां पे। किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। नहीं, किबिथु जगह है, ईस्टर्न मोस्ट। इंडिया में सबसे पहले सन भी अरुणाचल में आता है। ठीक है, सबसे पहले सनराइज अरुणाचल में होता है, और सबसे ले गुजरात में। यहाँ पे है गुआर माटा। ये है हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, गुआर माटा। ठीक है, समझ में आ गया। इनके लैटिट्यूड भी देख लेते हैं, और लॉन्गिट्यूड, नहीं लैटिट्यूड ही देखते हैं। पहले देखते हैं लैटिट्यूड। कच्छ में ही है, हाँ, गुआर माटा। इंदिरा कोल। इंदिरा कोल का जो लैटिट्यूड है दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट्स ईस्ट, नॉर्थ सॉरी। 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। कन्याकुमारी का देख लेते हैं। कन्याकुमारी का है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ, पता है ना कि क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम इक्वेटर के ऊपर हैं। इक्वेटर के नीचे होते हैं तो साउथ आता। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का है 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। 4 या 5 इतना है। ठीक है, अगर मेनलैंड की बात होगी तो आएगा 8 डिग्री। ओवरऑल इंडिया की बात हो रही है, मीन्स अंडमान निकोबार को मिला के बात हो रही है, तो 6 डिग्री आएगा। ग्वार माटा और किबिथु, इनका भी देख लेते हैं। अभी हमने नॉर्थ और साउथ देखा, ये तो थे नॉर्थ और नॉर्थ। अब जो ग्वार माटा और किबिथु है, वहां पे नॉर्थ आएगा कि ईस्ट वेस्ट आएगा? वहां पे लॉन्गिट्यूड आएगा कि लैटिट्यूड आएगा? लॉन्गिट्यूड आएगा। ग्वार माटा क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। एंड किबिथु का है 97। अच्छा, मेरे को ये बताओ, मेघालय बनाया ना मैंने, मेघालय में 3 डॉट्स के लगाए हैं रिजल्ट। ठीक है, गारो, खासी और जैंतिया। अच्छा, तो इंडियन ज्योग्राफी में महारत हासिल है, कोई बात नहीं। मौसिन राम कौन सी हिल्स में है? उसने क्या बोला?
क्या बोला उसने? तीनों में से कोई एक हिल्स में है ना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। खांसी में है। खांसी। हाँ। अब ये देखो एक पॉइंट, हमारा ईस्ट और वेस्ट है ना, ईस्ट और वेस्ट, ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, दैट इज 2933 किलोमीटर। इतना डिफरेंस है ईस्ट और वेस्ट में, 2933 किलोमीटर। और कश्मीर और कन्याकुमारी में भी देख लेते हैं, है ना? कश्मीर और कन्याकुमारी, इसका है 3214। 3214 किलोमीटर, नॉर्थ और साउथ, ये रहा डिस्टेंस। हाँ, क्यों, क्या हुआ? नॉर्थ से साउथ। इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन पता है, लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग ट्रेन कौन सी है? सबसे लंबा ट्रैवल करती है जो, विवेक एक्सप्रेस। वो आती है नॉर्थ ईस्ट से, आती है वो, आई थिंक डिब्रूगढ़ से आती है, कन्याकुमारी की तिरुवनंतपुरम, या नीचे तक ही आती है वो, तिरुवनंतपुरम तक आती है शायद, विवेक एक्सप्रेस। हो गया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अभी देखते हैं इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया मींस वो टाइम जोन जो पूरे इंडिया को एक ही टाइम देता है। ठीक है, जैसे हमने लॉन्गिट्यूड्स बनाए ना, लॉन्गिट्यूड्स किस लिए थे? टाइम के लिए, टाइम देखने के लिए। ठीक है, इसीलिए इंडिया ने भी एक टाइम जोन अपना रखा हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है। उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और वो होके जाता है मिर्जापुर से, मिर्जापुर, कालीन भैया के शहर से। ठीक है, देखा सीजन 3 किसी ने? देख लिया? ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और इसका लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 5 मिनट या फिर 30 मिनट ईस्ट, 82.5 ईस्ट। ओके, 30 लिख लो, 30 मिनट ईस्ट। अब 0 डिग्री से यहाँ तक कितना डिफरेंस होगा? 0 डिग्री से यहाँ तक कितने घंटे का डिफरेंस होगा? 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, 15 डिग्री का एक डिफरेंस है ना। 75 का कितना हो गया? 5। तो आगे कितने बचे? 7.5। ठीक है, लग गया पता? एंड इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। यही टाइम होगा पूरे इंडिया में, जो यहाँ पे टाइम होगा वही टाइम पूरे इंडिया में होगा, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो। और इसको लेके थोड़ा पंगा भी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूरज आ जाता है। 2 घंटे का फर्क है। देखो ना डिग्री कितना है, 68 और 97, ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज का फर्क है। 2 घंटे का फर्क पड़ जाता है। अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सूरज आएगा, तो गुजरात में 7 बजे आएगा। अरुणाचल प्रदेश वाले जल्दी उठ भी जाते हैं, जल्दी सो भी जाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट सिटी बता दी, मिर्जापुर।
और कौन कौन सी स्टेट से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देख के बोल रहा है क्या? देख के बोल रहा है, देख के बोल रहा था। अब क्या बता। और एक इंपॉर्टेंट चीज तो रहेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एपी। यही। तमिलनाडु कहाँ से आएगी यार? देखो ना, तमिलनाडु में कहाँ से जा रहा है? जा रहा है भाई, क्या कर रहा है? अरे छत्तीसगढ़ यहीं पे है, क्या कर रहा है तू? दिखाई देते हैं यार तुम लोग। कमाल करता है पांडे जी आप। अब यार इतना परफेक्ट मैप तो नहीं बन पाएगा। हाँ। अब मैं कोई वो तो हूँ नहीं यार। हाई स्टैंडर्ड हो गया। हाई स्पीड। हाई शो स्पीड। कहाँ पे दिखते नहीं आजकल। हाई शो स्पीड की देखी वीडियो? पता नहीं कौन सी, नॉर्वे या स्वीडन में गया, उसको बहुत कूटा वहां पे। नॉर्वे में ना। नॉर्वे में बहुत कुटाई उसे, हाँ उसको लोगों ने ऐसे भीड़ ने खींच लिया और बहुत कूटा उसे। अरे नहीं यार, ये देख लो। ठीक है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र। थोड़ा सा ही राइट पे हो गया, ज्यादा ज्यादा इतना भी नहीं हुआ। और ये रहा मिर्जापुर बीच में। सेंटर से कहाँ भाई? मिर्जापुर से जा रहा है, ठीक है। कैसे कैसे? वो कौन सा? जो दिल्ली को काटती है वो कौन सा लॉन्गिट्यूड है? लॉन्गिट्यूड बिल्कुल आती है, बैंगलोर आती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ओके। अभी बनाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अरे थोड़ा टेढ़ा हो गया। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, देख लेना, ठीक है। रुक जाओ फिर। अब ठीक है। ऐसे कर लेते हैं। अरे जैसे मर्जी कर लो यार, बस पता चलना चाहिए स्टेट कौन सी है। ठीक है। इसका क्या आएगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। थोड़ा टेढ़ा बन गया, ठीक है। कोई चक्कर नहीं है, चलता है इतना। 23.5 नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 21 जून को सन इसके बिल्कुल ऊपर आ जाता है। 21 जून, इंटरनेशनल योगा डे। समर सॉल्स्टिस, क्वेश्चन भी आया था। देखा था समर सॉल्स्टिस का। और एक चीज, समर सॉल्स्टिस बताया था क्या मैंने, क्या होता है? बताया था। 21 जून। और इसे एक और नाम से जानते हैं। इट इज
एस्टिवल सॉल्स्टिस। जो पेपर उसमें आया था वीकली वाले में वो था विंटर वाला, उसे बोलता है हिमल। 22 जैन, 22 दिसंबर। ठीक है। समर सॉल्स्टिस, सन कहाँ पे होगा? सन होगा ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, समर में। समर में कैंसर पे होता है। कैप्रिकॉन में विंटर, यानी नीचे कैप्रिकॉन पे होगा सर्दियों में, जून में। सन के साथ साथ मूव करता है, जहां सन जाएगा वहां आईटीसीजेड जाएगा। यानी जून में आईटीसीजेड होगा कैंसर पे, सर्दियों में कैप्रिकॉन पे। सर्दियां इंडिया में हो रही हैं, नीचे गर्मियां हैं, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी हो जाएगी। ठीक है। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। 22 जनवरी को भी एक डे होता है नेशनल। कौन सा होता है? 22 जैन। 22 दिसंबर। मैंने जनवरी बोला क्या? दिसंबर बोलना था यार, जनवरी दिमाग में आ रहा है बार बार। 22 दिसंबर, उस दिन कौन सा डे होता है? कोई बोल रहा है कुछ? मैथमेटिक्स, नेशनल मैथमेटिक्स डे। मैथमेटिक्स। ठीक है। विंटर सॉल्स्टिस, और ये हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है। साउथ में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है। साउथ में विंटर होती है जून में, और समर्स होती है दिसंबर में। 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे। 23 दिसंबर नेशनल फार्मर्स डे। 2 दिन साथ में इकट्ठे आते हैं, इंपॉर्टेंट। ओके। 22 तारीख को पढ़ेंगे, सर्दियां हैं एकदम, रजाई में छुप के मैथ्स पढ़ेंगे। फिर अगले दिन फार्मिंग करेंगे, 23 दिसंबर। ठीक है। क्यों अमन? ठीक है ना? पढ़ेगा ना? दोनों को भेज दूं? हमारे यहाँ पे नहीं होते। देखो एक और पॉइंट है, हमारा ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम है। 30 डिग्री का डिफरेंस है, चाहे वो नॉर्थ साउथ की बात करें, चाहे वो ईस्ट वेस्ट की बात करें। देखो एक बार, 97, 68, 37, 8, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का फर्क है। ठीक है। लेकिन फिर भी जो नॉर्थ साउथ वाला डिस्टेंस है वो ज्यादा क्यों है? 300 किलोमीटर ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि जो लैटिट्यूड होते हैं ना, लैटिट्यूड, इनका डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। लैटिट्यूड्स का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। जो लॉन्गिट्यूड है, जैसे जैसे हम ऊपर को जा रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस कम होता जाता है। देखो यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कम है। क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड है ना, वो नॉर्थ साउथ दोनों को मिलाते हैं। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा है, ऐसे है वो, है ना, इस शेप में है। हम्म। लॉन्गिट्यूड को कैसे रखते हैं यार? ऐसे, ऐसे बनाते फिर वो, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे बनाना पड़ता। पोल तो एक ही है ना हमारे पास। देखो यहाँ पे इक्वेटर को बीच में कॉमन लिया हुआ है ना, यहाँ पे कॉमन पोल्स हैं। अब इक्वेटर तो एक है, पोल दो हैं, है ना। इक्वेटर तो एक ही है, और उसमें मेन मकसद क्या है कि उसको ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करना है। इसमें क्या है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ के लिए तो एक ही लाइन काफी है।
ये हो गया बेसिक्स। ठीक है, आज थोड़ा स्लो चलेंगे, कल से पकड़ते हैं फिर स्पीड। आज थोड़ा बेसिक्स जान लो क्या क्या होता है। कोई डाउट सामने समझ में आ गया? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इंडिया के लैटिट्यूड्स क्या हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट। लास्ट टाइम मैंने एक कन्वेंशन करवाई थी, यूएन क्लॉस। यूएन क्लॉस, उसमें टेरिटोरियल सी की लिमिट कितनी थी? 12 नॉटिकल माइल्स। टेरिटोरियल सी की लिमिट कितनी है? 12 नॉटिकल माइल्स। और डबल इजेड की 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, जैसे इंडिया का एक जोन है, टाइम जोन, सिर्फ इंडिया का एक टाइम जोन है, यूएसए के 7 है, रशिया के 11, कनाडा के आई थिंक 8 है, ऐसा है। इंडिया को भी वैसे 2 रखने चाहिए, लेकिन एक ही है। क्या बोल रहा है, इंडिया छोटा है? कनाडा सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। ये भी लिख ही लेते हैं, लार्जेस्ट कंट्रीज, इंडिया 7th नंबर पे आती है ना? देख लें टॉप लार्जेस्ट कंट्रीज कौन सी है एरिया वाइज। सबसे पहले आती है रशिया, गुजराल की फेवरेट। सेकंड कनाडा, ये सबको पता है किसकी फेवरेट है, कनाडा। फिर थर्ड और फोर्थ पे यूएसए और चाइना ना, ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन मेनली मानते हैं चाइना को। पहले पहले यूएसए होता था, लेकिन चाइना ने थोड़ा बहुत आस आसपास जमीन हड़प ली है तो थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, फिर यूएसए, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, है ना? फिर आएगा इंडिया, इंडिया को रेड में लिखेंगे। फिर कौन सा आएगा? जापान कौन बोल रहा है? नहीं यार। फिर आएगी वन एंड ओनली अफ्रीकन कंट्री इन टॉप 10, चिले। अरे कहाँ पे यार, पतली सी कंट्री है वो, इतनी छोटी सी। लंबी तो क्या होगा, चौड़ाई भी तो चाहिए। लंबे होने से क्या होता है? तगड़ा भी तो होना चाहिए, लंबे होने से क्या होगा? ठीक है, अल्जीरिया। अल्जीरिया अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री है, अफ्रीका की। पॉपुलेशन वाइज नाइजीरिया है, तो अल्जीरिया नाइजीरिया। और इसमें सभी 8वें नंबर तक कंट्रीज हैं। 8वें क्या, 10वीं भी। ये सारी कोस्टल कंट्रीज हैं, मतलब किसी ना किसी सी को टच करती हैं, एक्सेप्ट कजाकिस्तान। कजाकिस्तान लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है पूरे वर्ल्ड की, लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री। ओके, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भी कौन सा कप जीती है? कोपा ना, कोपा। स्पेन जीती यूरो। इंग्लैंड दूसरी बार हार गई। देखता क्यों फुटबॉल? फुटबॉल, मेरे को फुटबॉल और सॉकर में डिफरेंस बताओ। अमेरिकन ने अलग नाम रखा हुआ है सॉकर। हाँ, हैंडबॉल को, रग्बी को फुटबॉल बोलता है। रग्बी काफी तगड़ी गेम है यार।
रग्बी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वाले बहुत तगड़ी रग्बी खेलते हैं। अगर सारे क्वेश्चन स्पोर्ट्स के आगे तो आपका एयर बन सकता है। रग्बी मींस पावर एंड स्टेमिना, बिल्कुल मॉन्स्टर्स होते हैं उसमें। हाका देखा है? हाका न्यूजीलैंड वालों का करते हैं वो रग्बी। ट्राइबल, उनका ट्राइबल ट्रेडिशन है। अरे वो तो WWE तो क्या ही बात करनी, वो तो स्क्रिप्टेड होता है। ठीक है, इंडिया है 7th नंबर पे, 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया का टोटल एरिया देख लेते हैं कितना है। लार्जेस्ट पेनिनसुला नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, लार्जेस्ट पेनिनसुला इंडिया है। नहीं यार, कोई और होना चाहिए। इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, एंड इट इज 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया। 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया। वर्ल्ड का एरिया 2.4% है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 18% के आसपास है। इंडिया की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की 18% के आसपास है। 2011 के हिसाब से 17-18, अभी मेरे ख्याल से 20 पहुंच गई होगी। ठीक है, अभी देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से जाती है। साम्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या डिग्री है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की? है, मेरे को सुनाई नहीं दिया। 23.5 लगाओ, हाफ लगाओ, एक ही चीज है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से जाती है? वेस्ट से स्टार्ट करेंगे। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये पूरा वेस्ट से लेके ईस्ट में सीक्वेंस में है दिया हुआ, वेस्ट टू ईस्ट में है ये, ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है। अभी पिछले से पिछले CDS में क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली स्टेट्स हैं जो सी को टच करती हैं, कौन सी हैं? और वेस्ट बंगाल। ओके, हल्दिया पोर्ट है, लेकिन वो इनलैंड पोर्ट है। नेशनल वाटरवेज करेंगे वो ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में। अमन, मेरे को इन सबकी कैपिटल्स बता दी सीक्वेंस वाइज, जल्दी, इतना टाइम नहीं, कैपिटल्स बतानी है, बहुत इजी है। ठीक है, मैं वर्ल्ड पे आ जाऊंगा। ठीक है, जो हेल्प करेगा फिर उसका रगड़ा लगेगा। हाँ, दो बता दी, वेरी गुड। गलत बता दी।
हिमाचल की 2 कैपिटल्स हैं, दोनों बता जी। 2 हैं। जल्दी बता। समर की अलग है, विंटर की अलग है। नेकी, हिमाचल की कैपिटल्स क्या है? तू उल्टा बोल दिया। समर की शिमला है, विंटर्स की धर्मशाला है। धर्मशाला, HPCA, ठीक है, जहाँ पे मैचेस होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाँ हाँ, वैसे मैक्सिमम ऑफिस तो शिमला में है, लेकिन 2 काउंट की जाती हैं, क्योंकि जो विधानसभा का विंटर सेशन होता है वो धर्मशाला में होता है। 2 विधानसभा बनी है वहाँ पे, एक शिमला में, एक और एक धर्मशाला में। स्टैंडर्ड मेरिट ऑफ इंडिया की स्टेट देख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले भोपाल, ठीक है। कौन सा बोर्ड सेंटर? HP बोस, हाँ धर्मशाला में है, बहुत से ऑफिस है वहाँ पे भी। यूपी, MP आएगा, MP, फिर आगे छत्तीसगढ़, फिर आ गया। छत्तीसगढ़ बहुत आ रहा है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बन चुकी है, स्टार्ट हो चुका है वहाँ पे काम होना, हो रही है ना धीरे धीरे, पैसा एलोकेट हो चुका है। बाईजैक, हाँ बेटर तो है, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं। बाईजैक ऑलरेडी डेवलप्ड है ना। नई जगह को बनाएंगे तो उनको भी फायदा हो जाएगा, लोगों को उसके आसपास, क्योंकि वाइजैक में ऑलरेडी काफी मेन ऑफिसेज हैं। अमरावती में बना देंगे तो उसके आसपास की जगह को भी फायदा हो जाएगा, है ना। अमन दोबारा बता दे कैपिटल सभी की। नया मैप बनाना पड़ेगा, नया मैप, जिसमें यूपी की कैपिटल क्या है? बिहार। बिहार की क्या, यूपी? बहुत पछतावा होगा बाद में, ठीक है। जल्दी बोल जल्दी। रिजुल बताएगा, रिजुल, सभी की सीक्वेंस में, ठीक है। उड़ीसा की स्विंग किंग, स्विंग किंग ऑफ इंडियन क्रिकेट, भुवनेश्वर कुमार। हाँ, अमरावती, कौन बात, नूरावती? कवरती, कवरती। हाँ, ये भी देख लेते हैं। इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं एंड 8 UTs हैं, 8 UTs हैं।
कमाल करते हैं पांडे जी आप। माना कि मैंने थोड़े रिमोट एरिया में रहते हैं, लेकिन इतने ज्यादा। 8 यूटीज। अमन बताएगा 8 यूटीज के नाम। जरूर जरूर। चांचल पास के पास से है तुम। थोड़ा सा रिमोट है वो। डोडरा गवार में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है। डोडरा गवार में होता फिर बोल सकता हूँ पूरा रिमोट है। वहां पे जाना मुश्किल है ना। रटवा दी। रटवा दी। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, दैट इज 6100 किलोमीटर्स इन मेनलैंड। 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 वैसे है अराउंड 7516। 1 किलोमीटर से क्या फर्क पड़ जाएगा। मर्चेंट नेवी की बात क्यों कर रहा है। मर्चेंट नेवी की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। एंटायर जोग्राफिकल कोस्ट। साहिल, इन दोनों में फर्क क्यों है। इन दोनों में क्या मतलब है। साहिल, जल्दी बता इसका क्या मतलब है दोनों का। दोनों में डिफरेंस क्यों है। जोग्राफिकल कोस्ट क्या। वेरी गुड। क्लैपिंग हो जाए इसके लिए। सही हो। मीन्स जो सिर्फ मेनलैंड है, उसमें बात हो रही है सिर्फ मेनलैंड की, यानी गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक की। उसमें ना लक्षद्वीप आ रहा है, ना अंडमान आ रहा है, ना निकोबार। लेकिन जब एंटायर जोग्राफिकल कोस्ट की बात करेंगे, तो हम आइलैंड्स को मिला के बात कर रहे हैं। ठीक है। एंटायर जोग्राफिकल कोस्ट। सबसे लंबी कोस्ट लाइन की स्टेट की है। गुजरात की। सबसे कम। क्या हो गया। चार्जिंग पे पता नहीं क्यों अलग पड़ता है, ऐसा क्यों होता है चार्जिंग पे। ज्यादा ग्लिच करता है। मैक्सिमम है गुजरात। फिर यार, लिखवाया था ना तुम लोग, पता है मेरे को तो कितना याद रखते हो। मैक्सिमम गुजरात। मिनिमम गोवा। ठीक है। मिनिमम गोवा। द बियर कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, क्यों पंकज। क्या है। जाना होगा। नहीं जाना। यहीं पे मिल जाती है। अभी तूने फिर तूने गोवा फिर देखा नहीं अभी। काजू पहनिए पी पी के थक जाएगा। थाईलैंड जाना है। ठीक है, सही है। ध्यान से, हाँ। ध्यान से। ठीक है। हो गया। अब इंडिया। इंडिया में आपको पता है वेरियस फिजियोग्राफीज हैं। नॉर्थ में हिमालयज हैं। ठीक है। उसके नीचे आ जाएंगे तो प्लेन्स आ जाएंगे। इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। उसके नीचे आ जाएंगे तो विंध्या सतपुरा। विंध्या सतपुरा के नीचे प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है। और पेनिनसुलर प्लेट्यू के ईस्ट और वेस्ट में है ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। अलग अलग फिजियोग्राफी है। और वेस्ट मोस्ट यहाँ पे थार डेजर्ट। थार डेजर्ट वेस्ट में। और ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट के और साइड में होते हैं
ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, मतलब छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं है। ईस्ट वाले थोड़े बड़े हैं, वेस्ट वाले बिल्कुल ही छोटे हैं। ओके। और आइलैंड से, आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं, मतलब हर एक फिजियोग्राफी देखेंगे बारी बारी। अभी टाइम तो है वैसे, तब तक इंडिया के नेबर्स देख लेते हैं ना। इंडिया के नेबर्स यानी इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। कर लेते हैं स्टार्ट, कर लेते हैं वो भी। क्यों हो रहा है बार बार। यार 10% ही है ना। बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेते हैं। बॉर्डरिंग कंट्रीज सीक्वेंस से करें, वेस्ट टू ईस्ट, या फिर लेंथ वाइज करें, किस हिसाब सबसे ज्यादा है। लेंथ वाइज करें। लेंथ वाइज सबसे बड़ी बाउंड्री जो इंडिया की लगती है, दैट इज विद बांग्ला टाइगर्स। बांग्लादेश, सपेरे, है ना। खेलते कम है क्रिकेट में, नाचते ज्यादा है, सांप बनते हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद चाइना, द कंट्री फाउंड बाय माओ जेडोंग। चाइना का फादर है माओ जेडोंग। चाइना को 50 में, 49 50 में। इन्होंने कुछ काम ऐसे किए ना जो इंडिया में हुए नहीं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पहले तो 10-15 साल पहले आ गए। जो इंडिया में 1991 में हुआ, यहाँ पे 80 में हो गया था। और यहाँ पे ज्यादा रिलीजन कास्ट की लड़ाइयाँ नहीं होती है, सबसे मेन बात। ज्यादा पार्टीज है नहीं, तो वोट बैंक का चक्कर पड़ता नहीं है ना। इसलिए इनका फोकस एक ही है, डेवलपमेंट करेंगे और आसपास की कंट्रीज की जमीनें हड़पेंगे। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। इसके और रशिया के टोटल आई थिंक 18 के आसपास है। दोनों के बराबर ही। बांग्लादेश, बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर्स को गार्ड करती है बीएसएफ। चाइना और इंडिया आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसके बाद आता है पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान। आयुष्मान खुराना ने गा दिया था ना, सुनो। उसको बाइकआउट कर रहे थे वो। आयुष्मान खुराना ने दुबई में एक गाना गा दिया था, दिल दिल पाकिस्तान, क्योंकि वहां पे पाकिस्तानी वो आए हुए थे ऑडियंस, उन्होंने बोला गा दे, उसने गा दिया। इंडियंस ने फिर उसको अच्छे से रगड़ा सोशल मीडिया पे। पाकिस्तान यहाँ पे कौन सी गार्ड करेगी। बीएसएफ और एलओसी को करती है इंडियन आर्मी। एलओसी अलग है, और जो रेड क्लिफ लाइन है, यानी जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स को डिवाइड करती है, रेड क्लिफ लाइन, वो अलग है। एलओसी इज डिफरेंट, रेड क्लिफ इज डिफरेंट। सिमिलरली इंडिया और चाइना की है, वो है मैक मोहन लाइन। मैक मोहन डिफरेंट है, एलएसी डिफरेंट है। वो भी कराता हूँ मैं भी, क्या होती है। गुजरात से लेके ऊपर तक, पंजाब तक, वो एलओसी में आता है। हाँ, रेड क्लिफ में वो पूरा ही आता था, वो पूरा ही आता है। ठीक है। उसके बाद कंट्री ऑफ कैनाल,
कैनाल है, पानी है क्या यहाँ पे? पता नहीं, बोलता हूँ यार। फिर पाकिस्तान के बाद म्यांमार है या नेपाल? इसमें हाँ, तीनों आते हैं। कोस्ट गार्ड भी आते हैं वैसे तो। कोस्ट गार्ड भी डिफेंस के अंदर ही है। मिनिस्टर डिफेंस के अंदर है कोस्ट गार्ड। पाकिस्तान, इसके बाद नेपाल है म्यांमार? नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार। नेपाल और इंडिया के बॉर्डर्स को कौन गार्ड करता है? एसएसबी। यहाँ पे होते हैं जीटीओ, साइक, इंटरविंग ऑफिसर, वो सब गाइड करते हैं, वो करते हैं। कंट्री ऑफ कैनाल्स पाकिस्तान। सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को बोलते हैं। स्पेशल पैरामिलिट्री मैसेज है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। वो पुलिस का एक सब पार्ट होता है, वो अलग से बनाई होती है, इसका पार्ट नहीं है वो डिफरेंट पुलिस फोर्सेस अपने आप में से बनाती हैं। एसपीजी, हाँ, इसी में से आए थे। टॉप की क्रीम म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर्स को करेगी एपी, क्या बे? असम राइफल्स। अभी कौन सा बचा? भूटान। भूटान, भूटान वाले को भी एसएसबी ही करती है। सीआरपीएफ किसी बॉर्डर को नहीं करती। सीआरपीएफ सिर्फ इंटरनल प्रोटेस्ट के लिए है। नक्सलाइट एरिया, इंटरनल प्रोटेस्ट, इंटरनल डिस्टर्बेंस, सब है। लेकिन मेनली सीआरपीएफ ही है। आरपीएफ, आरपी, रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस क्या कर रही है वहां पे? अरे इलेक्शन ड्यूटी तो मैं तो चलो मान लिया, वो तो डिफरेंट स्टेट की पुलिस जाती है, क्योंकि अपनी वाली जाएगी फिर वो तो फिर धांधली कर देगी, है ना? ये सब क्या कर रहे हैं? और लास्ट में सबसे छोटी बॉर्डर इंडिया की है विद अफगानिस्तान, लेकिन इट इज ऑन पेपर्स, इट इज ओनली ऑन पेपर्स। ठीक है, 110 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन ये इस वक्त आती है गिलगिट बाल्टिस्तान में, जो पीओके का पार्ट है। ठीक है, पेपर्स में तो है अफगानिस्तान बॉर्डर, लेकिन रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में जो हमारे पास कश्मीर है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। वर्ड में ऐसे आता है, ये जो पार्ट है, इट इज कॉल्ड अक्साई चिन, इट इज कंट्रोल्ड बाय चाइना। इसे चाइना कंट्रोल करते हैं। इट इज गिलगिट बाल्टिस्तान, कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान, एंड इट इज कॉल्ड आजाद कश्मीर, या फिर पीओके। अब बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, आजाद कश्मीर या फिर पीओके। ठीक है, बता रहा हूँ। यहाँ पे छोटा सा पार्ट, ये पार्ट पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था, गिफ्ट कर दिया। ये हथियाई हुई टेरिटरी है, बांटो। खीर समझ रखा है उन्होंने, बांट रहे हैं ऐसे। एंड इट इज सक्शगम वैली। कभी एट प्रेजेंट मोमेंट तो नहीं बोल सकते, जब तक इंडिया सुपर पावर ना बन जाए, चाइना थोड़ा डाउनग्रेड ना हो जाए, क्योंकि जब तक चाइना है तब तक नहीं हो सकता। इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा तो चाइना पीछे से अरुणाचल को फाड़ देगा। इंडिया टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार नहीं है ना।
कभी का होगा, कभी जाके होगा। ये तभी होगा जब इंडिया सुपर पावर होगा और चाइना थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, सक्शिकम वैली ये क्या था? पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दी चाइना को। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, दैट इज सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर, ये ट्राई जंक्शन पे है, इंडिया पाकिस्तान और चाइना के ट्राई जंक्शन पे है। ऑपरेशन मेघदूत, इसको ऑक्यूपाई करने के लिए। 80, क्या करता है 80 से कैप्चर है, कैप्चर्ड है, इंडिया कंट्रोल करता है इसे। जब इंडिपेंडेंट हुए थे दोनों कंट्रीज, और उसके बाद जब पाकिस्तान ने ये हथिया लिया गिलगिट, तो उसके बाद 48 में सीज फायर बोलते हैं जब उनके ट्राइबल्स या फिर उनकी आर्मी यहाँ तक पहुंच गई थी, यहाँ तक पहुंच गई थी। फिर उसके बाद यूएन ने और जवाहरलाल नेहरू ने बोल दिया कि सीज फायर करो, मतलब जहां पे हो वहीं पे रुक जाओ। सीज फायर का मतलब ये होता है कि रोक दो, कुछ नहीं करना, एक गोली नहीं चलेगी, जहां पे हो वहीं रुक जाओ। और फिर वो यहाँ पे पहुंच गए थे, यहीं पे रुक गए, हो गया उनका सब। ठीक है। चाइना साइड डंडों से होती है क्योंकि चाइना और इंडिया का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो पता ही है क्या हो रहा है अभी। अभी तो बहुत इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। सुबह सुबह 4 मर गए डोडा में। डोडा शिव का एरिया है वो। शिव आया हुआ है क्या ऑनलाइन? शिव डोडा से है, नहीं है क्या आज? डोडा से है, डोडा से है। जम्मू भी, जम्मू डिवीजन काफी बड़ी है ना, डोडा किश्तवाड़ काफी एरियाज आते हैं उसमें। अरे होती तो है इतनी, कठुआ, कठुआ जम्मू में आता है, सांबा ये भी जम्मू में आता है, डोडा सुने तो है, ये जम्मू डिवीजन में आता है। डोडा में शुरू से होता है, चलता है, काफी रिमोट एरियाज है वहां पे छुप जाते हैं वो। ठीक है, सक्षम वैली। तो रियल में जो इंडिया का मैप है, जो कश्मीर का मैप है वो कुछ ऐसा है, ऐसा मैप आता है, बाकी एरियाज नहीं है इंडिया के हाथ में। जंगल भी है, पहाड़, सब कुछ है वहाँ पे, लोकल्स भी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, ये होगी बॉर्डर्स। और ये बॉर्डर्स डिक्रीजिंग लेंथ में है, ईस्ट टू वेस्ट इनको खुद अरेंज कर लेना, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, अगर पूछा जाएगा। ठीक है। हाँ, और कुछ बचाओ। मैरीटाइम बॉर्डर्स भी देख लेते हैं, ये तो थे लैंड बॉर्डर्स। मैरीटाइम बॉर्डर्स भी देख लेते हैं। श्रीलंका सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाल्क स्ट्रेट, पाल्क स्ट्रेट सेपरेटेड है। देन मालदीव्स, मालदीव्स और इंडिया मींस लक्षद्वीप, कौन सी डिग्री चैनल से सेपरेटेड है? नहीं, 10 से अंडमान निकोबार है। इंडोनेशिया के साथ भी करता है क्या मैरीटाइम बॉर्डर्स? इंडोनेशिया के साथ करता है या नहीं? अंडमान निकोबार सुमात्रा के पास में नहीं है? पास में है ना इंडोनेशिया। मैरीटाइम बॉर्डर्स इनके साथ शेयर करता है। मलाइका, मलाइका जाती होगी वहाँ पे। माले उसकी कैपिटल है, मलाइका तो नहीं सुना कभी आज तक। वैसे तूने हैशटैग पढ़ लिया होगा, गए हुए हो। मैंने करवाया था। मालदीव में मैं इतना डीप क्यों जाऊंगा भाई।
मलाइका तो आज तक नहीं कराया। हाँ, मलक्का स्ट्रेट, वो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। वो अलग सीन है उसका बिल्कुल। वो मालदीव्स का पार्ट नहीं है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है वो, मलक्का स्ट्रेट। क्या चीज? स्ट्रेट और उसका पता नहीं यार। हाँ हाँ, बियर है, बन तो रहा है। नहीं, फिर भी करना तो पड़ेगा। जो सबसे सस्ता मोड होता है वो होता तो सी बेस ही है ना। फिर भी वॉल्यूम सी बेस ही कैरी करेगा ज्यादा। स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होता है? एक नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू लार्जर वाटर बॉडीज, ठीक है। एंड ऑल्सो दे सेपरेट, जो सेपरेट होते हैं स्ट्रेट होते हैं, जो स्ट्रेट होते हैं दे सेपरेट टू लैंड मासेस, ठीक है। स्ट्रेट, पाल्क स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक नैरो वाटर बॉडी है जो कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ मन्नार और नीचे अरेबियन सी की, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, ठीक है, उनको कनेक्ट करती है। और दो लैंड मैसेज किसको सेपरेट कर रहे हैं? श्रीलंका और इंडिया। स्ट्रेट, स्ट्रेट के बिल्कुल उल्टा उसे बोलते हैं इस्थमस, इस्थमस। यहाँ पे बस वाटर की जगह लैंड डाल देना। जहाँ पे लैंड है वहां पे वाटर बॉडी आ जाएगा, जहाँ पे वाटर बॉडी है वहां पे लैंड आ जाएगा। इस्थमस ऑफ पनामा, वो पनामा कैनाल है, इस्थमस थोड़ी बना है, पनामा कैनाल बनाई है। मैं रुक जाओ, अभी करता हूँ कुछ, बना के बताता हूँ। ये क्या है? छोटी सी वाटर बॉडी विच इज कनेक्टिंग टू लार्जर वाटर बॉडीज, ओके, टू लार्जर वाटर बॉडीज। और इसके आसपास क्या होगा? इसके आसपास लैंड हो गया, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट है, इट इज स्ट्रेट। वहीं इसके उल्टा, ये लैंड, ये है लैंड, और इसके आसपास होगा वाटर, ठीक है। लैंड है, लैंड के आसपास वाटर है, और इसे बोलेंगे इस्थमस। समझ आ गया अब क्या डिफरेंस है स्ट्रेट और इस्थमस में? और कुछ बचा है क्या? करें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर करते हैं स्टार्ट। ये हो गया हमारे इंडिया की लोकेशन, इंट्रो, बॉर्डर्स, ठीक है, सब कुछ हो गया। इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट, आए देख लेते हैं थोड़ा।
बाय एरिया, बाय पॉपुलेशन। बाय एरिया कौन सी है? राजस्थान। बाय पॉपुलेशन यूपी। एंड स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बाय एरिया। अरे नहीं नहीं, गोवा गोवा। पॉपुलेशन बाय सिक्किम है। यूटी कर ले अब। समझ में आ रहा है ना? दो क्यों लगाए हैं? लार्जेस्ट यूटी बाय एरिया जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन बाय पॉपुलेशन लगती है, लेकिन गिलगिट गिलगिट को बीच में काउंट करते हैं ना उसमें, इसलिए ज्यादा बड़ी हो जाती है वो। रियलिटी में लद्दाख ही है, लेकिन वो पेपर्स पे गिलगिट को भी बीच में काउंट करते हैं, पीओके को भी करते हैं, आजाद कश्मीर को। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सी है? सिक्किम कहाँ से? यूटी होगी भाई। लक्षद्वीप है, दोनों ही लक्षद्वीप है। यहाँ पे दोनों ही आंसर लक्षद्वीप ही आएंगे। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। आंध्रा में भी है, केरला में भी है, वैसा है ना। जहां जहां पे वो थे ना, फ्रेंच फ्रेंच कॉलोनी थी, वो सारी को मिला के पुडुचेरी ही बोल देते हैं। कुछ यहाँ पे है, कुछ थोड़ी आंध्रा में है, कुछ तमिलनाडु में। ये तीनों ऐसे हैं। एनसीआर, वो नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली के आसपास का रीजन, राजस्थान यूपी हरियाणा के रीजन को मिला के एनसीआर बोलते हैं। काफी डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसमें। जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट है ना, आसपास के स्टेट्स के, यूपी हरियाणा राजस्थान के, उन सबको मिला के बीच में कुछ एक को एनसीआर बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है। लक्षद्वीप की कैपिटल, कैपिटल अमरावती कहाँ से आ गई? कवरत्ती। अंडमान निकोबार की? पोर्ट ब्लेयर। हाँ, ठीक है। अब इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया ना वो पूछता हूँ। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ऑप्शंस में दिया था 80, 81, 82, 83। क्या था? 30 ईस्ट। और था इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट एक्सटेंट पूछा हुआ था ओवरऑल। इतना कॉलर इतना पॉइंट, अगर से उल्टा किया हुआ था ना, एक बार साउथ में बोल दिया, एक बार साउथ में पॉइंट दे दिया, ऐसा किया हुआ था। इसको याद कैसे रखना है? नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, वहां पे कोल्ड है, ठंडा इलाका है, इसलिए वो कोल्ड है। इंदिरा कोल्ड, नीचे वाला ऑटोमेटिकली पॉइंट। ठीक है। उसी को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट को ही बोलते हैं, बकमिलियन पॉइंट। एक और पॉइंट लिख लो, भी याद आ गया। आ गया वो।
इंट्रा पॉइंट को बोलते हैं पग मिलियन पॉइंट। एक मिनट रुको, इसको पिग मैलियन करो। पिग मैलियन, पिग मैलियन। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज तो सभी को पता है इंडिया कौन से नंबर पे आता है ना। फर्स्ट ही आ गया, फर्स्ट है, सभी को पता है, पूरा जगत जानता है फर्स्ट पे कौन है। फर्स्ट यूपी, क्या बोल रहे हो यूपी? यूपी हटा दिया जाए फिर भी सेकंड पे होगा। यूपी हटाने के बाद भी सेकंड पे ही होगा, क्योंकि सिर्फ चाइना और इंडिया ही 100 करोड़ प्लस है, बाकियों की 100 नहीं है, बाकियों की मेरे ख्याल से 50 भी नहीं है। 20 के 20-25 के आसपास है। करोड़, लाख नहीं है भाई, लाख तो हिमाचल की भी नहीं है, हिमाचल की भी 80 लाख है। हाँ ये हो सकता है कि 20-25 लाख वहां पे टेररिस्ट जरूर हो सकते हैं, उसमें से 1-2 लाख तो इंडिया में बैठे हैं। ठीक है, इंडिया का हो गया ऑलमोस्ट, हर चीज होगी। अभी एक काम करना है, इंडिया में इंडिया का मैप देखना है। अभी थोड़ी बढ़ गई होगी, 35 के आसपास होगी। इंडिया का मैप देखना है और देखनी है कौन कौन सी स्टेट किस किस के साथ बॉर्डर बनाती है। ठीक है, यूपी करती है मैक्सिमम स्टेट के साथ बॉर्डर, सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं यूपी। ठीक है, सबसे कम नहीं पूछेंगे वो।